हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। सो आज हम करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं जैसे साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह है ना। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया है साइन थीटा। यदि साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ दैट मीन्स साइन मेरा उधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसी को ही बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बात याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन एक्स के होल इनवर्स के, बल्कि जो साइन एक्स का होल इनवर्स है वो होता है 1/साइन एक्स। दोनों चीज़ में डिफरेंस है। साइन एक्स का होल इनवर्स क्या होता है, 1/साइन एक्स, जबकि साइन इनवर्स एक्स के हमने यहाँ पर देखा कि जब ये साइन ए दूसरी साइड गया है, साइन एक साइड से दूसरी साइड गया है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, होल में वो किस में जा रहा है, अपोन में जा रहा है। तो दोनों चीज़ क्या है, अलग अलग है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज़रूरी है कि हमें फॉर्मूलाज याद हो। तो हम एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक, हम जानते हैं। तो हम साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स। अगर हमने बाहर वाले का रिवर्स करा है तो अंदर वाले का भी रिवर्स कर दिया, यानी कि एक्स का क्या हो गया, 1/x। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही हम टेन इनवर्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो जाता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। अब आ जाते हैं हम और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के। इसी तरह टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2 के इक्वल, एंड सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स ये भी किसके इक्वल, π/2 के। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, तो याद रखिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस है तो सब साइन चेंज कर देंगे। अब टू टेन इनवर्स एक्स के मेरे पास तीन फॉर्मूलाज है। फर्स्ट क्या कहता है, टू टेन इनवर्स एक्स अगर मुझे टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं अगर मुझे इसे साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर मुझे कॉस की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, देखिए पहले एक्स आया है, √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, दोनों एक साथ ले लो, पहले एक्स वाई माइनस, अब इनको भी एक साथ ले लो, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गई फॉर्मूलाज की बात। अब हम कर लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड अगर π/2 के इक्वल है तो मुझे ये बात प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आपको देखकर पता चल रहा है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप खुद ही देखिए, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू π/2 के। तो इसको ही उठा लेते हैं। तो ये लीजिए हमने उठा लिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किसके इक्वल है हमारे पास, π/2 के। तो हम जो हमारी स्टार्टिंग के दो हैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड और किसके इक्वल, π/2 के। अब देखिए अभी फिर से दो बन गए ना, इस पूरे को एक कंसिडर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो अब ये मेरे पूरी एक टर्म है ना, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और अपॉन में 1 माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है ये और सेकेंड टर्म क्या है, जेड, और पूरा किसके इक्वल, π/2 के इक्वल।
अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये टेन इनवर्स है ना भाई, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। जब भी हम इधर उधर लेकर जाते हैं तो अगर टेन होता है तो उधर जाकर टेन इनवर्स हो जाता है, अगर टेन इनवर्स है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई टू। साथ साथ इसको भी सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वन माइनस एक्स वाई। तो ये कितने हो रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस के एक्स वाई जेड। अपोन में क्या आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस एक्स वाई, और जेड की मल्टीप्लाई किस में होगी, इसमें, तो माइनस के एक्स जेड और माइनस के वाई जेड, और अपोन में क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स वाई। ये क्या हो जाएंगे, टेन पाई बाई टू। तो ये वन माइनस एक्स वाई से वन माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कितने बच रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड, और अपोन में वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस के वाई जेड। अब बताइए टेन 90 कितना होता है, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, वन अपॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। या इसको ये भी कह सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल, वन के। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, देखिए है ना। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है कि हमें सॉल्व करना है साइन इनवर्स टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स ये और ये। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, देखिए वैसे तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे ईजी है यहाँ पर समझिए जरा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये क्या है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ये देख रहे हैं ध्यान से तो हम कह सकते हैं किसका फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स ए का। यहाँ पर ए है ना तो ए का हो जाएगा। इसी तरह ये वाला देखिए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टू टेन इनवर्स बी का। और ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास, टू टेन इनवर्स एक्स का। तो सब फॉर्मूले का खेल है। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हो रहा है, टू टेन इनवर्स ए माइनस ये फॉर्मूला किसका हो रहा है, टू टेन इनवर्स बी, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, टू टेन इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं ना, यहाँ ए है तो हमने ए ले लिया, बी है तो बी, एक्स है तो एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम टू कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी और इक्वल्स टू में टू टेन इनवर्स एक्स। ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में वन प्लस ए बी और इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये टेन हम उधर ले जाते हैं, यानी कि ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। इधर टेन इनवर्स है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, टेन 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 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर टेन और टेन इनवर्स हमारे कैंसिल होकर के हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक्स। तो ये आ जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या कहा था, सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट ए बी प्लस वन अपॉन ए माइनस बी, ये और ये कितने के इक्वल है, जीरो के। तो हमें एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस लाना है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा क्या लग रहा है, डेंजरस, लेकिन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमने कोट के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है टेन का, तो हम इसको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम उठा लेते हैं यहाँ पर एल एच एस। और मैंने बताया अगर कोट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स, अगर हमने बाहर वाले को रिवर्स किया है तो अंदर वाला भी रिवर्स कर दो, यानी कि ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस वन। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस वन। और ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स सी माइनस ए अपॉन सी ए प्लस वन। अब यहाँ पर एक बात आप देखिए, मैंने अभी आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया, क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। या ये भी कह सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। या फिर माइनस वाला केस देख लीजिए, माइनस वाले में क्या आ जाएगा, बीच में माइनस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी।
और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। अब जो जो कट हो रहे काट दो, देखिए प्लस के टेन इनवर्स, ये माइनस के, ये कट ये भी कट, तो हमारे पास कितना आ गया 0, यानी कि RHS हो गया ना प्रूफ। तो इजी होते हैं, बस हमें थोड़ा सा क्या पहचानना होता है, फॉर्मूला देखना होता है कौन सा हमारा फॉर्मूला लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव करना है 10 टू 10 इनवर्स अल्फा इसके इक्वल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसमें हमें दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, LHS भी एंड RHS भी। तो सबसे पहले हम LHS उठा लेते हैं, क्या है 10 टू 10 इनवर्स अल्फा। तो यहाँ पर मैं 2 10 इनवर्स अल्फा का फॉर्मूला लगा देती हूँ, क्या होता है 10 इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये 10 और 10 इनवर्स हमारे खत्म हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये तो हो गया मेरा LHS। अब बात कर लेते हैं हम RHS की। अब LHS तो हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो RHS उठा लेते हैं। RHS में क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 10 इनवर्स A प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 10 इनवर्स A प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है 10 इनवर्स A प्लस बी यानी अल्फा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन में 1 माइनस ए बी, 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 4। ये फिर से 10 और 10 इनवर्स खत्म हो जाएंगे, तो मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 4। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, एंड नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिख दिया है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो 1 माइनस अल्फा 4 को क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, तो अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा है। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल गया 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS किसके इक्वल आ गए RHS के, तो हो गया ना प्रूफ। ये देखिए दोनों सेम सेम आ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए हम इनमें से किसी को भी किसी एक में बदल लेते हैं, मीन्स क्या, जैसे हम कॉट इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 अपॉन x। अब ये तो 10 में हो गया, अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम साइन इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट करें, 10 में कन्वर्ट करें। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए रफ वर्क करते हैं। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स 1/√5 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं 1/√5 किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के। क्लियर। तो हम 10th में एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या हम ऐसे पढ़ते थे, ये बनाते थे, और हमने एक चीज़ पढ़ी थी 10th क्लास में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमारा साइन थीटा होता था, कोस थीटा एंड ये टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या है P अपॉन H। तो मेरे पास P की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू है √5। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूस कितना है √5। और हम B कैसे निकालते थे, पाइथागोरस अप्लाई करके। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो गया 5, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 1, B स्क्वायर। ये इधर जाकर हो जाएंगे 4, तो B की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है 2, तो बेस मेरा कितना आ गया है 2। मुझे इसको चाहिए किसकी फॉर्म में 10 की, तो साइन इनवर्स ये आ गया है। अब साइन थीटा मेरे पास ये है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P अपॉन बी, ये रहा ना, टेन थीटा क्या होता है P अपॉन बी। तो P कितना है 1 और बेस कितना है 2, या ये कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/2 के। तो हमने माना था कि ये थीटा के इक्वल है और थीटा की वैल्यू ये है, तो ये थीटा के इक्वल और थीटा की वैल्यू ये आई है, तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/2, और ये कंप्लीट किसके इक्वल है π/4 के। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, 10 इनवर्स A प्लस बी का। दैट मीन्स 10 इनवर्स A प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, और ये किसके इक्वल π/4 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो 2 + x और अपॉन में 2x हो जाएगा।
ये हो रहा है मेरा 2x माइनस 1 और अपोन में 2x इक्वल्स टू में 10π/4 के। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया है और 10π/4 अपने पास कितना होता है 1। तो 1045 1 है तो ये हो जाएगा 2 + x अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो ये हो जाएंगे 3 और 2x में से x जाकर x। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 3। सो आज हमने क्वेश्चंस देख लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।